नमस्कार साथियों, आज की बात डॉक्टर आलोक यादव के साथ पुनः आपका स्वागत है। साथियों, आज मुद्दे की बात में एमएलसी चुनाव प्रणाली या हम कहें एकल संक्रमणीय पद्धति क्या होती है और इस चुनाव में जो वरीयता क्रम होता है वो 1 और 2 पर जो लोग डालते हैं, उन्हें वरीयता देते हैं, वो बहुत होशियार हो जाए, क्योंकि ये पद्धति चुनाव की एक बहुमत की पद्धति है, एक अनोखी पद्धति है जिस पद्धति से आपका सामना बहुत कम होता है। साथियों, आप साधारण चुनाव पद्धति में आप देखते हैं कि आप बूथ केंद्र पर जाते हैं, पीठासीन अधिकारी एक बटन दबा देता है और आप ईवीएम मशीन पर जाकर बटन को दबा देते हैं और पी की आवाज़ आती है और आप ये मान लेते हैं कि आपका वोट पड़ गया। इसे हम कहते हैं साधारण बहुमत पद्धति। आप स्क्रीनशॉट में देखें कि हमारे जो सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, स्थानीय निकाय के चुनाव प्रधानी या नगर पंचायत के होते हैं, ये साधारण बहुमत पद्धति के अनुसार होते हैं। इसमें ईवीएम लगाई जाती है और जिस प्रत्याशी को, जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा मत मिलते हैं वह विजयी हो जाता है। बहुमत से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे आप मान लीजिए कि किसी के चुनाव में 500 वोट पड़े और उस किसी व्यक्ति को सबसे ज़्यादा 200 वोट प्राप्त हो गए तो वो विजयी हो जाएगा। यानी कि बहुमत तो तब होता जब 251 वोट होते 500 में, लेकिन यहाँ पर सिर्फ साधारण बहुमत की बात होती है तो इसे हम साधारण बहुमत प्रणाली कहते हैं। दूसरी तरफ एक जो एमएलसी चुनाव में जो प्रणाली यूज की जाती है उसे हम कहते हैं एकल संक्रमणीय प्रणाली। यह प्रणाली अपने आप में एक अनोखी प्रणाली है। इसमें आपको जो बैलेट पेपर दिया जाता है उस बैलेट पेपर में आप स्क्रीनशॉट में देखें, क्रम संख्या 1 नंबर पे, दूसरे नंबर पे प्रत्याशी का नाम व दल का नाम, तीसरे नंबर पे कॉलम में प्रत्याशी की फोटो होती है और चौथे नंबर पर वरीयता क्रम आपको लिखना होता है, कॉलम खाली होता है। आप जब मत डालने जाते हैं तो पीठासीन अधिकारी आपको एक पेन देता है। आप पेन में 1, 2, 3, 4, 5 जितने वरीयता क्रम आप देना चाहें उम्मीदवारों को, आप क्रम दे देते हैं और आप घर आ जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस एकल संक्रमणीय चुनाव में जितना 1 नंबर महत्वपूर्ण होता है वरीयता क्रम का, उतना ही 2 नंबर भी महत्वपूर्ण होता है। अक्सर आप देखते होंगे कि जो दल और जिस दल के वोटर ज़्यादा समझदार होते हैं वो दल अपना प्रत्याशी ज़्यादा निकाल ले जाता है। उसका कारण एक होता है कि अधिकांश लोग प्रथम वरीयता अपने दल को या अपने धर्म के व्यक्ति को या अपने कोई इष्ट को देना चाहते हैं और दूसरे नंबर किसी अच्छे व्यक्ति को देना चाहते हैं। और जब वोटों की काउंटिंग होती है तो इस दूसरे नंबर का भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है किसी को जिताने और किसी को हराने में। अब हम ये समझेंगे कि ये एकल संक्रमणीय पद्धति में 1 और 2 नंबर क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों इसके मतदाता और उम्मीदवार को होशियार रहना होगा। कहीं ये 1 और 2 नंबर आपके संपूर्ण आंकड़े और मेहनत को बर्बाद ना कर दे, इसको हम आगे आपको दिखाते हैं। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है? इसमें स्पष्टता कहा गया है कि जो वैध मत पड़ते हैं उस वैध मतों से आधे से 1 अधिक जो लेके आएगा वह उम्मीदवार एमएलसी चुनाव में विजयी घोषित किया जाएगा। मान लीजिए वैध मत 1000 पड़े हैं तो विजयी के लिए, एमएलसी विजयी के लिए किसी उम्मीदवार को 501 मत चाहिए, तब वो विजयी होगा। यानी कि बहुमत से 1 ज़्यादा चाहिए होता है। अब इसको हम समझते हैं कि 1 और 2 नंबर एमएलसी चुनाव में क्यों महत्वपूर्ण है। मान लीजिए उम्मीदवार 4 हैं, A, B, C और D, वोट पड़े हैं 1000, तो हम मान लेते हैं कि A को 400 मिले, B को 300 मिले, C को 200 मिले और D को 100 मिले।
ये हो गए 1000। ये वो मत है जिन्होंने पहले नंबर पर अपने उम्मीदवार को रखा है, 1 नंबर दिया है। 1 नंबर देने वाले ए को 400, बी को 300, सी को 200 और डी को 100। अब आप देखिए कोई भी बहुमत का आंकड़ा 501 पे नहीं छू रहा है, यानी कि कोई नहीं जीत रहा है। ऐसे में पीठासीन अधिकारी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में क्या करता है कि डी को जो मत मिले हैं, इन मतों को में ये देखता है कि सेकंड नंबर पे किसको कितने मत दिए गए हैं। मान लीजिए डी वाले के सेकंड मत देखे गए कि 2 नंबर किसको दिया है, तो 2 नंबर पे देखा ए वाले को मात्र 10 मिले हैं, बी को 80 मिले हैं और सी को भी 10 मिले हैं। अभी भी कोई भी 501 के आंकड़े को नहीं छू पा रहा है। अब पीठासीन अधिकारी वहां का यह देखेगा कि सी के जो 200 वोटर हैं, ये इनमें से 2 नंबर किसको कितना मिला है। अब 200 में ये देखा गया कि ए को जो दूसरा नंबर देने वाले हैं वो मात्र 25 हैं और बी को देने वाले 175 हैं। अब आप टोटल करिए, ए को वोट मिले 435 और डी को वोट, अब आप देखेंगे कि ए का जो टोटल आया वो आया 435, अर्थात 501 के बहुमत को ए वाला नहीं छू पाया। देखिए सबसे ज्यादा वोट इसको मिले थे 1 नंबर पर, लेकिन ये नहीं छू पाया। अब आप बी का जोड़ेंगे तो इसका क्रमांक होता है, जाके संख्या होती 555, यानी कि 501 के आंकड़े को बी ने छू लिया है। देखिए बी को ए नंबर पे वोट कम मिले थे, लेकिन 2 नंबर पे लगातार वोट का प्रतिशत बढ़ता गया और इस कारण बी को जीता माना जाता है। ये है एकल संक्रमणीय पद्धति, यानी कि 2 और 1 नंबर वाले बहुत होशियारी से अपने मतों का प्रयोग करें, इसमें आंकड़े बदलते में देर नहीं लगती है। अधिकांशतः 2 नंबर वाले भी प्रत्याशी जीत जाया करते हैं। साथियों, आपने देखा कि कैसे एकल संक्रमणीय पद्धति में 1 और 2 नंबर बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आप सभी लोग 1 दिसंबर को आगामी एमएलसी चुनाव में अपना वोट करिएगा और बहुत सोच समझ के 1, 2 और 3 नंबर वरीयता के दीजिएगा। आपके वोट राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करिए, शेयर करिए और फॉलो करिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।